हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। जो स्टॉक टॉक पे जो दोस्तों एक वीडियो आई थी जिसमें भाभी जी ने अपना जो है जर्नी शेयर किया है, अब बड़ा तकलीफ दे जर्नी शेयर किया है। जब मैं वो जर्नी देखी ना तो मेरे पैरों तले जो है वो जमीन खिसक गई कि भाई दीदी की जगह सॉरी दीदी की क्या बोलते हैं, भाभी ने इतना बड़ा जो है वो स्ट्रगल किया। जो जहां गलत दिखेगा वहां पे मैं उसके ऊपर बोलूंगी। भाभी जी ने पूरा जो स्टॉक की जो कहानी सुनाई दोस्तों ना, वो मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। भाभी जी ने बोला कि भाई इनको लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करते थे, ये जो है बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। इनकी स्ट्रगल की कहानी वो तो बीच में रो भी पड़ी थी। भाभी जी एक बात बताइए, वाईटी पे वीडियो बनाना कौन सी स्ट्रगल की कहानी होती है। अगर इंसान पढ़ा लिखा है, आपने बोला आप बाई प्रोफेशन एडवोकेट हैं, तो जो पढ़ा लिखा इंसान होगा जिसने बड़ी मेहनत से बड़ी हार्ड वर्क करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होगी, जो जिसके एक सपने रहे होंगे, आपने भी जब एडवोकेट की पढ़ाई करी होगी तो आपके भी कुछ सपने रहे होंगे। आपने भी कुछ सोचा होगा कि भाई हमको जो हमारी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन आप वो सारा काम छोड़ करके वाईटी पर आकर के रील्स वीडियो बनाने लगी और आप इसको बोलती हैं कि ये आपका स्ट्रगल है। तो माफ करिएगा, मेरी नजर में ये स्ट्रगल नहीं है बहन। मेरी नजर में इसको जो है नल्लापन बोलते हैं, नल्लापन। सिंपल सी बात। क्योंकि ये स्ट्रगल की कहानी नहीं है। आपने क्या स्ट्रगल किया है? आपको नेम फेम सब पहले से ही मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि उस घर की लेडी जो नेहा थी, उसका नाम और उसका पहचान वाईटी पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत पहले से बना हुआ था। आपको पका पकाया प्लेट में खाना मिला था। आपने क्या किया? आप जो इतना लंबा लंबा बोल रही थी, इससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। आपके एक भी बातों का मैं समर्थन नहीं करती हूँ। क्योंकि आपने पूरी तरीके से ऐसी अपनी स्टोरी सुनाई है कि मेरा मन कर रहा था कि मैं रो हूँ एकदम ऐसे जोर जोर से, फपक फपक के रो, लेकिन फूट फूट के रो। आपको जब लोग कमेंट करते हैं कि आप जो है वो अपना एडवोकेट का करियर छोड़ करके वाईटी पे नाच गाना क्यों कर रही हैं, तो वो कहाँ गलत करते हैं? मेरी नजर में वो गलत कमेंट नहीं है। क्योंकि आप जब इतना पढ़ाई लिखाई करके वाईटी पर आकर के नाच गाना कर रहे हो तो बात करना लाजमी है। लोग कहेगा, क्योंकि आप लोगों से अगर कोई इंस्पायर हो गया तब तो पहले वो वही करेगा कि भाई माँ बाप का पैसा खर्चा करके पढ़ो लिखो और फिर आपकी जो स्टॉक की वीडियो देख करके पढ़ाई लिखाई गई तेल लेना, चलो भैया वाईटी इंस्टाग्राम पे नाचते गाते हैं, कूदते फांदते हैं। और अगर आगे आने वाले इन फ्यूचर में उनका करियर नहीं बना तो वो डीमोटिवेट होकर के सुसाइड कर लेंगे। क्योंकि आपका जो मोटिवेशन वाला वीडियो था ना, इससे यही सीखने को मिलता है कि पहले खर्चा लगा करके पढ़ो लिखो और फिर इसके बाद लात मार दो अपने प्रोफेशन को, फिर आ जाओ वाईटी पे। क्यों? क्योंकि वाईटी बहुत सिंपल और बहुत साधारण और बहुत छोटे, मतलब बिना किसी मेहनत के जो है ना वो मुकाम हासिल कर लो। ये मेरी नजर में स्ट्रगल नहीं है। क्योंकि रियल स्ट्रगल तो आपकी सिस्टर इन लॉ ने किया था। उसने नेम फेम बनाने में अपना जो है जितना भी उसका था वो जाकर के अपना जो स्टॉक पे बोल दी है। आपको कुछ नहीं करना था, आपको सब कुछ मिल गया था। लोग आपको नेहा की भाभी के नाम से जानते थे और जैसे ही आप लोग कपल वीडियो बनाते थे, वीडियो लोग देखने जाते थे। किसके लिए? नेहा की वजह से, क्योंकि आप नेहा के भाई भाभी थे। तो आपने स्ट्रगल कहाँ किया? और पूरे जो स्टॉक में आपने 3 से 4 बार जो है वो नेहा का नाम लिया, जबकि आपका करियर बनाने में पूरा का पूरा योगदान नेहा का रहा है। तो आपने उसको तो पूरी तरीके से इग्नोर, मेरी स्ट्रगल कहानी, मेरी स्ट्रगल कहानी। इसको स्ट्रगल कहानी नहीं, इसको चूतियाप्पा बोलते हैं बहन जी। और आपके कमेंट सेक्शन में एक भी कमेंट जो है वो मुझे पॉजिटिव नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक का स्तर एकदम खत्म होता जा रहा है। पहले के समय में हम देखा करते थे जो स्टॉक आज से 2-2.5 साल पहले तो वहां पे स्ट्रगलर आते थे जो रियल जिंदगी में स्ट्रगल किए हों, जिन्होंने रियल में कुछ किया हो। सबसे पहला वीडियो जो स्टॉक का मैंने देखा था एक लेडी का जिन्होंने गरीबी की पूरी सीमा पार कर दी थी।
₹5 महीने पे वो लेडी काम करती थी क्योंकि उनके पास इतनी गरीबी थी। फिर उन्होंने करोड़ों का जो है वो बिजनेस कैसे खड़ा किया उन्होंने बताया था। फिर दूसरा वीडियो मैंने खान सर का देखा था। लेकिन भाई जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे स्ट्रगलर तो ऐसे आ रहे हैं कि मन करता है कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बच्चों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लगा दो और बोलो कि भैया बहुत स्ट्रगल है यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, चलो स्ट्रगल करते हैं। तो इतना रो रो करके सुनाने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सा आप वहां पे कह सकती थी कि मुझे जो भी मिला वो मेरी दीदी की वजह से मिला, मुझे जो भी वाईटी पे मिला मेरी दीदी की वजह से मिला, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपनी ननद की वजह से हूँ, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। क्योंकि आप ही वो लेडी हैं जिन्होंने नेहा का नाम भी सबसे ज्यादा बुनाया है और बात कर रही है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। और एक बात आपने बोला कि आप जो है वो सुबह सबके कमरे में चाय लेकर के जाने वाली औरत नहीं है। इसको मैं सिरे से नकारती हूँ क्योंकि हमारे हमारे यहाँ का ये कल्चर है कि भाई चाहे बहू कितने भी बड़े प्रोफेशन पे क्यों ना हो लेकिन वो अपने घर की जिम्मेदारियां जो है वो बखूबी निभाती है। आप कौन सा इतना बड़ा स्ट्रगलर है भाई वाईटी पे कि आप अपने घर के 2-4 काम नहीं कर सकती हैं। इसको आपका जो है ना आलसपन और आपका जो है वो नल्लापन दिखता है इसमें भाभी जी। क्योंकि आपकी जो जोश टॉक की वीडियो है ना वो सच में बड़ी फनी वीडियो है और उस वीडियो को मैं सिरे से जो है नकारती हूँ। क्यों? क्योंकि वो वीडियो कहीं से भी सराहनीय नहीं है, निंदनीय ही है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर आपका भाई, आपका खुद का भाई एडवोकेट है, अगर आपका खुद का भाई अपना जो है वो वकालत छोड़ करके वाईटी पे आ करके नाचना शुरू कर दे तो कैसा लगेगा? तेरी काली काली 2 अखियां तड़पाए मुझे सारी रतियां, तो कैसा लगेगा? हर चीज का एक अपना जो है ना क्राइटेरिया बटा हुआ है। और आप जैसे अगर इन्फ्लुएंसर आकर के ये बोले कि भाई मैंने जो है ना वो नई नई मेरी शादी हुई थी, मेरे कुछ रिचुअल थे इसलिए मैंने अपना एडवोकेट वकालत छोड़ दी। कौन सा ऐसा रिचुअल था शादी के बाद जिससे आपको अपनी वकालत छोड़नी पड़ी? हम लोगों के यहाँ क्या कोई रिचुअल नहीं होते हैं शादी के बाद? हम तो बाय प्रोफेशन हाउस वाइफ है और उसके बाद भी हम लोगों को वाईटी इतना ज्यादा जो है वो मैटर नहीं करता है। पर आप बोल रही हैं कि नहीं भाई आपने जो है ना वो रिचुअल के लिए अपना वाईटी करियर चुना, अपना वकालत छोड़ दिया। क्यों इतना लंबा लंबा झूठ बोलती हैं? और इतना लंबा लंबा झूठ आप किस लिए बोल रही हैं? क्योंकि जितना आपका जो स्टॉक पे व्यूज आया है ना उससे कहीं ज्यादा व्यूज तो नेहा अपनी वीडियो में लेकर के बैठ जाती है। डेली डेली अपनी वीडियो में लेकर के बैठ जाती है। अगर एक्चुअल में कहीं आपको भाषणबाजी देनी है ना बहन जी तो आप नेहा की वीडियो में दे दीजिए। क्योंकि आप भी निकली थी अपने दम पे अपना नाम बनाने पर, टाय टाय फिस हो गई, लौट के बुद्धू घर को आए। आज फिर आपको नेहा के कंधे पे रख करके बंदूक चलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेहा की अहमियत है। आपने पहले बहुत प्रयास किया कि नहीं आप अपने दम पे छा जाएंगी, पर आपको कोई अपने दम पे पूछ नहीं रहा था। दिन के 10 वीडियो बनाना स्ट्रगल नहीं है, उसको बेल्लापन बोलते हैं। कि हम इतने बेल्ले हैं कि भाई हमको दिन रात यूट्यूब पे वीडियो ही बनाना है। ये कोई स्ट्रगल की कहानी नहीं है। और आपकी कहानी सुन करके तो सच में मुझे बहुत हंसी आया। और एक चीज और मुझे समझ में आई आपका पूरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये सब करियर देख के कि आपको हेट कमेंट्स बहुत आते हैं। हेट कमेंट इसलिए ऐसे आते हैं क्योंकि आप ऐसा हेट कमेंट वाला काम करती हैं तो आपको हेट कमेंट आते हैं। अगर आप एक कहते हैं ना आप चाहे कुछ भी करिए लेकिन अगर बहू जो है इतनी बेली बैठी रहे ना तो ऑडियंस बोलती ही बोलती है। क्योंकि आपकी सासू माँ, आपकी तकदीर अच्छी है कि आपको इतनी प्यारी सासू माँ मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका नाजायज फायदा उठाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि सासू माँ अगर आपको बना करके चाय दे रही हैं तो हफ्ते में 2 दिन आप उनको चाय न पिलाएं। इस पे ऑडियंस सुनाएगी ही सुनाएगी।
क्योंकि सारा काम अगर सासू माँ कर रही हैं और आपको खाली आपका एक ही दुख है कि हमको नाचना नहीं आता है तो लोग हमको ट्रोल करते हैं, तो फिर आप अपने आप को नचनिया बोलिए। अरे कितने सारे डांस क्लास है, सीख लीजिए नाचना। इसको स्ट्रगल नहीं बोलते हैं मैडम, इसको स्ट्रगल में मत जोड़िए, ठीक है। इसको बेल्लापन और बेरोजगारी बोलते हैं। आपके पति ने आपका बहुत साथ दिया, आपने बोला कि आपके पति ने आपका बहुत साथ दिया, लोग आपको ट्रोल करते थे, आप रोती थी, तो आपके पति ने बोला तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं, तू नाच गा, मैं तेरे साथ में हूं। लेकिन आपने कभी ये नहीं बोला कि मेरी दीदी ने मेरा बहुत साथ दिया, और जब दीदी को मेरे साथ की जरूरत थी तो मैं पतली गली से निकल गई, क्योंकि बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ पर क्या करूं, बोलती नहीं हूं ना। कभी कभी मुझे लगता है कि साला मुंह सील लो, क्योंकि बोलना तो मुझे बहुत, और जिस दिन मैं फटूंगी ना उस दिन बेतहासा फटूंगी। तो यही है कि पूरी स्ट्रगल के पीछे आपके नेहा का हाथ है, क्योंकि नेहा ने जितना स्ट्रगल किया है, आज भी वो वाईटी पे गाली सुन रही है, आज भी वो सब कुछ कर रही है, आज भी उसको बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे वो निगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, लेकिन फिर भी वो उनसे लड़ करके आज भी अपनी जिंदगी में सरवाइव कर रही है। तो असली फाइटर वो है, आप लोगों को खाली प्लेटर में खाना मिला है, तो उसके नाम को आप लोग अपना स्ट्रगल मत बनाइए, चाहे आप भाभी हो चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो। असली स्ट्रगल नेहा ने करा है और उसके नाम पे आप लोगों को कामयाबी मिली है, क्योंकि वो वाईटी पे पहले से ही नेम फेम अपना बना चुकी थी। आप लोग उसके पीछे पीछे पिछलग्गू बन करके आए हैं। और आज भी अगर नेहा आपके घर से चली जाए, उसका अपना एक अलग जो है उसका ठिकाना हो जाए, तो मैं लिख के दे रही हूं कि आपकी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। आप उस घर में रहती हैं, आप उस जगह पे रहती हैं, तो लोग आपको देख लेते हैं, लेकिन आप में कोई क्रिएटिविटी नहीं है बहन, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है। आपको हर एक चीज की इतनी आजादी मिली है जिसको आप स्ट्रगल बोल रही हो। अगर आप जैसी औरत जिसको स्ट्रगल बोल रही है, तो जिनकी रियल जिंदगी में स्ट्रगल की कहानी होगी वो क्या होगी। जिसको समय पे खाना मिल रहा है, जिसको घर में काम नहीं करना पड़ रहा, जिसको बच्चे पालने के लिए उसकी दादी है, जिसको तैयार करने के लिए उसका पति है, जिसकी वीडियो बनाने के लिए उसका पति है, वो औरत बोल रही है कि हमने स्ट्रगल किया, तो वो मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। इसको आराम बोलते हैं, ठीक है। इसको कंफर्टेबल जोन बोलते हैं, इसको स्ट्रगल नहीं बोलते हैं। और आपने इस चीज को अपने ऊपर लेकर के ये सिद्ध कर दिया कि भाई आप जो है समय पड़ते मौका पड़ते ही आप दल बदलू औरत हैं। सारी कहानी नेहा की, सारा स्ट्रगल नेहा का, और बीच में जो है आप उड़न खटोला बन गई कि हमने किया स्ट्रगल, हमने किया स्ट्रगल। पर नेम फेम पहले नेहा को तो मिला, नेहा की वजह से आपको मिल रहा है। तो जितना भी आपका स्ट्रगल है ना, उसके पीछे नेहा का हाथ है, समझ रही हैं। पहले नेहा ने मेहनत किया है, नेहा ने सब कुछ किया है, आप लोगों को फ्री में मिला है। तो अगर स्ट्रगल का आपको किसी को क्रेडिट देना है ना, तो नेहा को दीजिए, क्योंकि वो औरत है जो आप लोगों को बनाई हुई है। नहीं, आप लोगों की कोई पहचान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज भी आप लोग उसी के भाई और भाभी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल दूंगी जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो सिस्टर इन ला एंड सिस्टर इन ला, इसको आप लोग ताउम्र मत भूलिएगा, क्योंकि आज उस लेडी की बदौलत ही आप लोग 4 कवर घर में बैठ करके खाना खा रहे हैं। उस लेडी की वजह से आज आप लोग इंस्टाग्राम पे नाच रहे हैं। नहीं, आप कहीं वकालत में ऐसे धक्के खा रही होती कोर्ट कचहरी में, और आपका पति कहीं इधर उधर घूम रहा होता, कहीं जगह पे जॉब कर रहा होता। पर लक उसके अच्छे थे, मेहनत उसकी अच्छी थी कि आज उसके वजह से आप लोगों को एसी में बैठे बैठे खाना पीना मिल रहा है। तो क्रेडिट देना है तो सारा नेहा को दीजिए, सारा अपनी सिस्टर इन लॉ को दीजिए, ठीक है। हो सके तो उसके पैर धो करके पीजिए आप लोग, क्योंकि उसकी बदौलत आज आप लोग खा पी पा रहे हो। नहीं तो वो नहीं होती तो आप तो अपना नाम बनाना भूल ही जाइए, समझ रही हैं। आप तो अपना नाम बनाना बिल्कुल भूल जाइए।
तो मैं आपके जोश टॉक की वीडियो को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आपके जोश टॉक में कोई स्ट्रगल की कहानी नहीं थी। असली स्ट्रगल आपकी सिस्टर इन लॉ ने किया था, और सारा क्रेडिट आपको अपनी सिस्टर इन लॉ को देना चाहिए या फिर अपनी मदर इन लॉ को। ठीक है, आपके पति की बदौलत आप यहाँ तक नहीं आई हैं। अगर आपकी सास समय पे आपका काम नहीं करती ना, तो आप वाईटी पे सर्वाइव ही नहीं कर पाती। ठीक है, तो मेहनत आपके जो है वो सास की, और नाम आपके सिस्टर इन लॉ की, इन दो औरतों की वजह से आज आप लोग वाईटी पे हैं। तो इन दो औरतों को आप लोग अपना जो है वो बना लीजिए देवी, और किसी को नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे ज्यादा स्ट्रगल की कहानी तो आपकी मदर इन लॉ की है, उनको भी जोश टॉक बुलाओ, वो भी अपनी अच्छी कहानी सुनाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।